Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning, dear people. Today, me and my khala are going to my khala and I are going to read the Quran Pak. And first we're doing a little recap, and then we'll start with the surah. Yes. Thank you for a lovely introduction, Aru. So, are you ready? Yes. Okay. What do we do first? Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Okay. So, yesterday we did Surah Falaq, right? And right now we're going to do this surah, Surah Nasr. Okay? No, we're talking to you. Acha. Now first, you're going to start off with the recitation and I'm going to tell you as we go. Okay? So do you remember the main things before we begin? The tanween, and this is the tanween. This is also, for example, if I write how would you say this word? Nasrun. Excellent, shabash. If I okay, and how would you pronounce this? Nasrana. Excellent, Nasran only. Whenever you have this tanween, this alif only gets there in writing. You don't have to vocalize it. So okay, so it's going to be Nasran. ये क्या है? Nasran. Excellent, शाबाश. इसका क्या मतलब है? हाँ, you don't know. नस्र कहते हैं हेल्प को. ठीक है? So then what does Nasran mean? यही तो मजे की बात है. बता. नस्रन का मतलब होता है हेल्प. help? अच्छा चलो. क्यों लगेगा? Because it's the tanween. Or some help. Or a help. Some help. Not the help. Okay? So that's why I wrote a help or some help. Okay? ये क्या है? I don't know the meaning. ये भी वही है word. A help or some help. It's the same word, only this portion is different. But it means the same thing. Okay? A help. Excellent. ये क्या है? ये भी वही है. A help. ठीक है. अच्छा अब ये कौन से थे? आपको याद होगा मैंने आपको कहा था एक होता है कॉमन नाउन या नकरा जो कि अ के साथ आते हैं नाउन्स. ठीक है. अभी शायद आपने स्कूल में पढ़ा नहीं है ना ये कॉमन नाउन को. आपने पढ़ लिया बस. तो फिर आपको पता है कॉमन नाउन को नकरा कहते हैं उर्दू में, अरबी में भी. A is nakra. हाँ, exactly. A is nakra. It means anything. And do you know I remembered nakra in Urdu because nakra means that it's a common noun. So Nana taught me like that. नकरा से नौकर. तो नौकर का कोई अगर नाम होगा नौकर तो कॉमन नाउन होता है. एग्जैक्टली. बिल्कुल सही. नौकर से नकरा. बिल्कुल सही बात है. इसलिए कि किसी नौकर का नाम होना चाहिए. नाम होगा तभी तो वो मार्फा बनेगा. ठीक है. या तो नखरा. नहीं नकरा सही है. ठीक है. अच्छा अब नकरा आ गया. इस्म नकरा. इस्म आपको पता है नाउन को कहते हैं, राइट? तो ये है आपका इस्म नकरा. ठीक है. इस्म नकरा. अब नकरा को मार्फा बनाने का क्या तरीका होता है? मार्फा का क्या मतलब होता है? मार्फा प्रॉपर नाउन. ओके. इंग्लिश में इजीएस्ट तरीन तरीका है आपके पास द लगा दो साथ में. ठीक है. और अरबी में जो
तरीका हम लोग अभी कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, 5 वेज होते हैं, लेकिन हम लोग अभी करेंगे एक तरीका, ठीक है? वो क्या होता है? जस्ट ऐड द प्रीफिक्स ऑफ व्हाट? द, हाँ, तो द के लिए क्या होता है? अल, एक्सीलेंट। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें? अल का प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। इसमें अल ऐड करो, ठीक है? अल ऐड कर दोगी तो फिर ये क्या बन जाएगा? अल नसरुन। हाँ, शाबाश, शाबाश। ठीक है क्या? अच्छा, अब तनवीन आएगी या सिंगल पेश आएगा? सिंगल पेश। एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। सिंगल पेश आएगा। देखो यहाँ देखो, जब पढ़ रहे होते हैं ना, जब कोई लिख रहा होता है तो फिर बंदे को नहीं देखते हैं आप, नीचे बुक नोटबुक में देखते हैं। ऑलराइट, नजर आ रहा है ना? ये बन जाएगा अन्नसरु। फिर उसके बाद बस यहाँ पे क्या लिखूं, कौन सी हरकत डालूं? रे के ऊपर। यहाँ पे वाव, देखो, पेश। पेश तो आ गया। पेश तो अगर यहाँ पे डबल पेश होगा तो फिर जबर। जबर। एक्सीलेंट, ठीक है। और ये क्या है? अल, हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखूं? रे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये तुमने अब तक यहाँ तक बिल्कुल सही किया। अल नसरु, अल नसरा, अल नसरी। इसका मतलब क्या होगा? द हेल्प, द हेल्प, राइट? द हेल्प, द हेल्प द हेल्प। एंड द हेल्प, ठीक है। एक चीज जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, वो क्या है? वो ये है कि ठीक है, वो क्या बात है? वो ये बात है कि which one is easier to pronounce, al nasru or an nasru? अल नसरुन। Actually, Arabs find it easier to say an nasru. Okay, yeah, they find it easier to say an nasru. तो इसके ऊपर इजी तरीका क्या हो जाएगा? अल नसरुन। इसका जो ये लाम है उसको डी वोकलाइज कर देंगे हम लोग, साइलेंट कर देंगे, उसकी आवाज़ नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये अलिफ एज इट इज़ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये लाम ऐसे ही आ गया। इसकी अब इसकी हैट हट जाएगी तो फिर इसको अल नहीं पढ़ेंगे, ये खाली एल साइलेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। और इस नून के ऊपर क्या आएगा? तशदीद, ठीक है। ये लाम बेचारा साइलेंट हो गया। इसी तरह से समझ में आई ये बात? मतलब वही रहेगा द हेल्प, बस खाली प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करेंगे, बिकॉज Arabs find it easier to say an-nasru rather than. I think it's easier to say Al Nasru. Yeah, but it's us and it's their language, so we have to, we have to do what they find easy. An-nasru, ठीक है। So we like to say, I mean, we don't mind saying al-nasru, but they find it easier to say an-nasru. So this L guy gets silent here, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज़ यहाँ पे होगी। अल-नसरू हो गया यहाँ पे भी। यहाँ क्या होगा बताओ? रे के ऊपर क्या आएगा? जबर। एक्सीलेंट। और यहाँ पे रे के ऊपर क्या आएगा? जेर। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने इसको बनाया,
है ना, बिकॉज हम लोगों ने इस वाले वर्ड को हम लोगों ने इसमें चेंज किया, राइट? बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही जा रही, वेरी गुड, एक्सेलेंट। कोई मसला? No. गुड।